अच्छा, हम कल ये कर रहे थे, हमने ये इपॉक यहाँ तक किया था, ठीक है। अब आपके पास जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटेंस। अच्छा, ये जो है अब एक उसको नाइव तरीके से कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले हमने किया ना इसको, मतलब ऑटोमेटिक किया, डेंस वगैरह लगा के उसके जो है, तो बैच वगैरह भी उसके खुद से बनते चले गए। तो यहाँ पे अब जो है ये खुद से हर चीज क्लासेस बना रहा है उसकी, और हर चीज हमें खुद से करके दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि कैसे आपका बिहाइंड द सीन जो है वो डेंस नेटवर्क कैसे बनाता है, टेंसर फ्लो ने कैसे बनाया हुआ है ना। और वो उसने नाइव नाइव तरीके से हमें सारा कुछ करके दिखा रहा है इधर, ठीक है। डेंस डेंस कैसे बनता है, उसके बाद सिक्वेंशियल कैसे बनता है, फिर बैच कैसे जनरेट होते हैं उसके अंदर, और इस तरीके से। और फिर ये ग्रेडियंट भी उसने सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया है हर चीज को। तो मतलब आपको पता चले, हमें पता चलेगा कि भाई हर चीज जो है बिहाइंड द सीन पाइथन में वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है टेंसर फ्लो के अंदर, लो लेवल के ऊपर। तो ये आपका जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। What better demonstrate full and ambiguous understanding than implementing everything from the scratch? तो आप अगर हर चीज को स्क्रैच से बिल्ड करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आती है हर चीज की, ठीक है। तो उसमें तो हम आप वो एपीआई यूज कर रहे हैं, सिक्वेंशियल एपीआई। डांस ऐड, एक नेटवर्क, एक प्लेयर ऐड कर दी, फिर दूसरी ऐड कर दी, फिर उसमें पैरामीटर दे दिए, रेलू का फंक्शन दे दिया उसके अंदर। फिर ट्रेनिंग में जो है आपने वो डॉट फिट के अंदर वो बैच साइज दे दिया। तो वो बेसिकली सारा कुछ जो है वो प्रोग्रामेटिकली चल रहा होता है लो लेवल के ऊपर, लेकिन हमें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है पीछे। तो हमें अब ये दिखा रहा है कि हो क्या रहा है पीछे, ठीक है। Of course, what to scratch from means here is relative. We we won't implement basic tensor operations and we won't implement back propagation, but we will go to such a low level that we will barely use any keras functionality at all. अब वो keras की लाइब्रेरी को नहीं यूज करेगा, बल्कि खुद से बिल्ड करेगा, हर चीज हमें दिखाएगा बिल्ड करके। Don't worry if you don't understand a little daily in this example just yet. The next chapter will dive in more detail into the TensorFlow API. For now, just try to follow the gist of what is going on, and the intent of this example is to help crystallize your understanding of the mathematics of deep learning using the concrete implementation. तो आपके पास जो है सिंपल डेंस क्लास जो है वो, अब हम एक डेंस क्लास जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि मॉडल डॉट एट डेंस, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम उसके वो देते हैं पैरामीटर देते हैं, फिल्टर साइज क्या है, न्यूरॉन के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स देते हैं, या इनपुट साइज, या वो सारी चीजें जो है वो पाइथन के ऊप के अंदर ये हमें करके दिखा रहे हैं, ऊप के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि W and B are the model parameters and activation is the element Y functionality, usually Relo, but it would be softmax for the last layer. तो आपके पास आउटपुट क्या है, एक्टिवेशन WX plus B, ठीक है। तो एक्टिवेशन रेलू हो सकता है या कुछ कोई भी चीज हो सकती है, ठीक। तो let's implement simple Python class naive dense that creates two tensor variables W and B and exposes a call method that applies the preceding transformation. अच्छा, अब इसमें आपके पास ये क्लास बन गई, इसके बाद इसके अंदर फंक्शन हुआ init का, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज करा, इनिट जो है वो इनिशियलाइज कर देता है इस क्लास को। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट साइज, ठीक है, आपकी जो आपकी इनपुट जो आ रही है, जो पिक्चर्स आ रही हैं उसका साइज, जो बैच आ रहा है उसका साइज, आउटपुट साइज और एक्टिवेशन। तो आउटपुट साइज जो है मेरे ख्याल में जो आपका वो होते हैं
रैंडम वैल्यूज। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया, सेल्फ डॉट एक्टिवेशन इज इक्वल टू एक्टिवेशन। ये उसका जो है एक्टिवेशन फंक्शन को जो है उसका सेल्फ की प्रॉपर्टी दी है, सेल्फ डॉट एक्टिवेशन। बाकी जो आपकी वेट्स की शेप है वो आपके इनपुट साइज और आउटपुट साइज की शेप होगी, यानी कि आपके वेट्स कितने होंगे। ठीक है, फर्ज किया इनपुट साइज आपका जो है वो क्या है, 784। तो ये 784 होगा, और यहाँ पे आपका आउटपुट साइज जो है वो आपको जो भी देंगे इधर से जो भी आएगा वो आउटपुट साइज यहाँ आएगा। ये आपकी शेप हो गई। उसके बाद आपने इनिशियलाइज किया एक रैंडम मैट्रिक्स वेट्स का, ठीक है, जो आपके डब्ल्यू है वेट्स, तो उसकी शेप जो वही शेप है। ठीक है, ये देन आपके पास सेल्फ डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एफ डॉट वेरिएबल। आपने इसको एज अ मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स जो है वो आपने बना लिया, एक मैट्रिक्स बन गया इसका, तो आपके पास ये डब्ल्यू आ गया। ठीक, और बी की जो शेप है वो आउटपुट साइज, यानी कि सिंगल एक वेक्टर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये मिस्टेक है। और बी इनिशियल वैल्यू वो भी आपने जो है जीरो से इनिशियलाइज की, और सेल्फ डॉट बी उसका भी आपने एक वो बना लिया मैट्रिक्स। तो आपके पास डब्ल्यू बन गया और बी बन गया, ये भी एक रैंडम इनिशियलाइज किया। ठीक है, और ये भी रैंडम इनिशियलाइज किया। उसके बाद अप्लाई द फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास जो है आपके पास इनपुट इसका ये आएगा यहाँ से, इनपुट्स इनपुट्स आप बाहर से देंगे। ठीक है, जब आप उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट एक्टिवेशन। जो एक्टिवेशन आप यहाँ से पास करेंगे वो एक्टिवेशन यूज होगी। और टी एफ डॉट मूल मैट, ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी है कि ये आपका एक्स है इनपुट्स, और डब्ल्यू यहाँ से आ रहा है जो आपने इनिशियलाइज किया है, तो ये आपका ये हो गया, प्लस आपका ये सेल्फ बायस होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई करके टेंसर ऑपरेशन करके आपको रिटर्न कर देगा इसकी जो आउटपुट आएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी मेथड, ये क्या है, कन्वीनियंस मेथड फॉर रिट्रीविंग द लेयर्स वेट्स। तो यहाँ से आप जो है लेयर्स के वेट्स जो हैं वो रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे आप मॉडल डॉट वेट्स करके शायद आप वेट्स को निकाल सकते हैं टेंसर अपना केरस के अंदर। तो वेट्स का जो है वो यहाँ से आप किसी भी टाइम आप उसको अगर एक्सेस करना चाहें तो वो वेट्स जो हैं आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी यूज करके निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली एक ऊप की इम्प्लीमेंटेशन है, हमें लो लेवल पे बता रहा है कि असल में केरस के अंदर जो उन्होंने जो ये बनाए हुए हैं सारे फंक्शन वो इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, डेंस है या कॉन्वोल्यूशन 2D है, मतलब इस तरह से ही होता है। सर ये ब्लैक बॉक्स में होगा, ये हमें क्लास तो के नहीं जरिए करना होगा। अच्छा, ये ब्लैक बॉक्स पता में नहीं होगा होगा, ना? लेकिन अगर आप अभी आप ये देखें जो आपको पता है, आपने जो आगे जाके वो किए हैं क्या था, डीप ड्रीम, और जी, वो जो था ट्रांसफर अपना स्टाइल ट्रांसफर। ठीक है, कोडर वो एलिमेंट बिल्कुल कोडर। हट गए हैं। अच्छा, उनमें वो क्या करते हैं, वो तकरीबन काफी सारी चीजें वो खुद डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक केरस से थोड़ा सा मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जरा हटके है, उसमें लॉस फंक्शन वो खुद डिजाइन करते हैं, उसमें वो हर चीज। तो वो आपको एक बेसिक ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आपके आइडिया हो ना कि भाई बैक एंड पे हो क्या रहा है, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा पता होता है। और आपको अगर कोई नया प्रॉब्लम अगर फेस करना पड़ जाता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करनी पड़ जाए, तो फिर उसके लिए आपको पता हो कि यार ये होता कैसे है। ठीक है, ओके सर। तो सिंपल सिक्वेंशियल क्लास। अच्छा, अब आपके पहले तो ये आपके नाइफ डेंस लेयर, डेंस जो आपका एक वो होता है डेंस लेयर, उसकी
ये आपकी वो लेयर बनाई, डेंस लेयर, ठीक है। और डेंस लेयर को इनपुट देंगे, ठीक है, और वो आउटपुट देगा। ये एक डेंस लेयर है, ठीक है, जो आप ऐड करते हैं, ठीक है। और उसमें आप डेंस लेयर के ऊपर जो आपके उसके वेट्स हैं, वो आप उसको अगर उसको देखना चाहें तो वो आप वेट्स भी रिट्रीव कर सकते हैं कि इसके वेट्स इस वक्त क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ये सेल्फ डॉट डब्ल्यू और सेल्फ डॉट बी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी मेथड से जो है आप ये निकाल सकते हैं। इसका कोई भी इंस्टेंस बनाएंगे, जब नाइव डेंस का कोई भी इंस्टेंस, जब भी अगर आपकी एक लेयर है, 2 है, 10 हैं, आपको ये क्लास कॉल करनी पड़ेगी। अगर 10 लेयर्स हैं तो 10 लेयर्स के लिए, जब 2 लेयर हैं, 3 लेयर हैं, तो उसको आप एक्सेस करके उसके वेट्स और बायसेस जो हैं आप देख सकते हैं किसी भी वक्त। अच्छा, उसके बाद नाउ लेट्स क्रिएट नाइव सिक्वेंशियल क्लास टू चेन दीज लेयर्स। अब अगर आपने यहाँ पे इसको लेयर्स को स्टैक किया है, 2 लेयर हैं, 3 लेयर हैं, लेकिन उसको क्योंकि सिक्वेंशियल बनाना है, कि सिक्वेंशियल के जरिए जो है आपको पता चलेगा कि एक लेयर है, उसके बाद सीक्वेंस में दूसरी है, तीसरी है, चौथी, उसको सीक्वेंस में से, सिक्वेंशियल में से गुजारना होगा। जैसे हम पहले करते हैं सिक्वेंशियल में को हम पहले इंस्टेंशिएट करते हैं, उसके बाद आप फिर मतलब मॉडल डॉट ऐड सिक्वेंशियल होता है, फिर उसके बाद मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर, फिर एक और डेंस लेयर, फिर एक और डेंस लेयर, इस तरीके से। तो उससे पहले एक सिक्वेंशियल क्लास हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। Sequential class is to chain these layers. It wraps a list of layers and exposes a call method that simply calls the underlying layers on the inputs in order. मतलब हाँ, ऑर्डर का मतलब है कि सीक्वेंस में आपको पता है कि पहले आपके पास क्या होता है कि पहले आपके पास एक सीक्वेंशियल क्लास आई, ठीक है। मिसाल के तौर पे मॉडल, क्या बोल, मॉडल इज इक्वल टू क्या, क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल, ऐसे सीक्वेंशियल ऐसे करके एक पहले इसका वो बनाते हैं, उसके बाद फिर आप मॉडल डॉट ऐड करते हैं ऐसे, और फिर डेंस लेयर ऐसे इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। एंड ऐसे एक भी पहली लेयर, फिर दोबारा आप मॉडल डॉट ऐड एक और ऐड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक और डेंस लेयर, इस तरीके से उसके अंदर रेलू और जो भी आप लगाते हैं एक्टिवेशन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। देन आप ऐड करते करते फिर आपके एक है या 2 या 3 है, तो सिक्वेंशियल के जरिए होता है कि भाई इसकी एक की इनपुट है, फिर उसकी अगली वो उसकी इनपुट बन जाएगी, फिर उसकी आउटपुट अगली की इनपुट बन जाएगी, इस तरीके से आखिर तक, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो सिक्वेंशियल का है वो भी बनाना पड़ेगा, जैसे सिक्वेंशियल का बना रहा है। तो ये आपका नाइव सिक्वेंशियल है, इनिट सेल्फ लेयर्स, लेयर्स सेल्फ डॉट लेयर्स, लेयर्स, और एक कॉल मेथड आपका, इसको इसमें से हम कॉल जैसे हम करेंगे इसको, तो उसमें इनपुट हम डालेंगे उसकी अपनी पिक्चर की, x इज इक्वल टू इनपुट्स फॉर लेयर इन सेल्फ डॉट लेयर्स, x इज इक्वल टू लेयर x, और ये जो है रिटर्न x। तो आपका जो ये x है, आपकी जो पिक्चर आई x पहले आई, पहले लेयर में इनपुट आई x, एक एक पिक्चर आई, ठीक है। तो उस लेयर में से जो है, ये आपके पास लेयर्स मिसाल है 4 लेयर्स स्टैक हुई हैं, तो पहली लेयर में आएगा x, उसके बाद रिटर्न x हो जाएगा, फिर अगली लेयर में दोबारा जो आपका पहली लेयर की आउटपुट थी वो x बन गई है अब, तो आप दोबारा उसको पास होगा, और फिर दोबारा वो सेकंड लेयर को इनपुट दे देगा। मतलब इस तरह आपकी लूप चलेगी, हर लेयर में से गुजर के आपकी इनपुट जो है वो मॉडिफाई होती जाएगी, और पहली लेयर की इनपुट अगली लेयर, पहली लेयर की आउटपुट अगली लेयर की इनपुट बन गई, फिर उससे उसकी आउटपुट फिर तीसरी लेयर की इनपुट बन गई, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह आपकी लूप चलेगी। उसके बाद प्रॉपर्टी मेथड इसका है, वो क्या है जी, वेट्स सेल्फ वेट्स इक्वल टू नन फॉर लेयर्स इन सेल्फ लेयर्स, वेट्स प्लस इक्वल टू लेयर्स डॉट वेट्स। तो इसमें जो है आपके पास वेट्स जो हैं ऐड हो रहे हैं, वेट्स के अंदर आपके लेयर्स वेट्स ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि आपकी वेट्स के जो पहले एम्प्टी था
तो वेट्स के अंदर आपके लेयर्स के वेट्स जो हैं वो ऐड हो गए। तो ये जो है लेयर्स डॉट वेट्स जो है वो आपका यहाँ से एक्सेस होगा, शायद ये इधर से ये वाला। सर ये जो नीचे फंक्शन बना हुआ है ना वेट्स का, वो वाला कॉल होगा, फिर वो वेट्स कौन सा? ये सर ये ऊपर बना होता है नाइव सीक्वेंशियल के ऊपर उस क्लास, हाँ ये एंड में क्लास, ये वाला। जी जी, ये एड प्रॉपर्टी डेफ वेट सेल्फ, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे वेट्स सेल्फ डॉट डब्ल्यू पे। वेट्स यहाँ से आएंगे, सही। तो ये इस प्रॉपर्टी मेथड को हम कॉल कैसे करेंगे इस जगह पे? सर जब हम डॉट वेट्स लिख रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी मेथड ही कॉल हो रहा है, ये वाला। जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये आपके लेयर्स डॉट वेट्स करेंगे तो सही सही सही। जैसे ही हम लेयर्स डॉट वेट्स कॉल करेंगे तो ये वाली रिटर्न हो जाएगी हमें जी। ठीक है। तो और उसके अंदर ये इसमें आपके पास ये ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर, तो हमें फिर वेट्स हमें रिटर्न कर देगा। तो आपके पास आ गया, यूजिंग दिस नाइव डेंस क्लास एंड नाइव सीक्वेंशियल क्लास वी कैन क्रिएट अ मॉक केरस मॉडल। और आपके पास जो है मॉडल इज इक्वल टू नाइव सीक्वेंशियल, उसके अंदर से आपने पास कर दिया है 2 डेंस लेयर, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। इनपुट साइज, हेलो सर, ये जब भी वेट्स प्लस इज इक्वल टू लेयर्स डॉट वेट्स, इसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ सर। इसका ये सर ये जो लेयर्स डॉट वेट्स का जो क्लियर नहीं हुआ, वेट्स का तो समझ आ गया कि वेट्स का तो पीछे फंक्शन बनाया वो कॉल हो रहा है, लेकिन सर ये लेयर्स का लेयर डॉट वेट्स का नहीं पता चला अभी लेयर्स कहाँ से आ रहा है। ये प्रॉपर्टी मेथड जो है, ये आप जब लेयर्स को कॉल करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका ये सेल्फ डॉट लेयर्स है ना, जब सेल्फ डॉट लेयर्स आ गया तो असल में ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये तो ये आपका जो भी आप कॉल करेंगे तो सेल्फ डॉट लेयर्स में से जो आपके ये वेट्स का मेथड है ना, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे लेयर इन सेल्फ डॉट लेयर्स, ठीक है। आपके पास ये जो लेयर्स आ रही हैं, ये वही लेयर्स आ रही हैं जो कि यहाँ पे होंगी, जो आप यहाँ से एक मिनट, लेयर्स सेल्फ डॉट लेयर्स, लेयर्स सेल्फ डॉट लेयर्स, ठीक है ना। हाँ, अब आपने जो है लेयर इन आपकी जितनी लेयर्स हैं, मिसाल के 2 लेयर, अब मिसाल है हम इसको बना रहे हैं, ये इंस्टेंशिएट किए, ये 2 लेयर है, ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक है। अब आपकी जो ये है सेल्फ डॉट लेयर्स, इसके अंदर कितनी आ गई लेयर्स? 2 लेयर्स आ गई, सही। जब ये 2 लेयर्स आ गई और पहली लेयर को में जब वो गया इस लेयर में, ठीक है, राइट सर, जब वो समझ आ गया। जी 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 सर समझ आ गया, वो लेयर्स का फंक्शन में फॉर लूप में लगा हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है कि लेयर डॉट वेट्स, अब आपके पास जो है जो वेट्स है, ये वेट्स ये आपका यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है, इधर से ये राइट सर, ये ऊपर डिफाइन किया हुआ है जो फंक्शन, इसमें से आ रहा है, ठीक है सर। हाँ, ये वेट्स जब कॉल होंगे तो फिर आपके पास यहाँ से ये वेट्स रिटर्न हो जाएंगे इधर, ठीक है। राइट सर, क्लियर हो गया सर। सही। तो ये आपके पास आ गई ये, और ये आपकी 2 लेयर्स ऐड करनी है, वो सीक्वेंशियल का आपने जो क्लास बनाई है उसके अंदर से ये नाइव डेंस की जो क्लास बनाई है, नाइव डेंस में से आपके पास ये आपके पास इनपुट साइज आपका पिक्चर की जो 28 बाई 28 वो 784, उसके बाद ये आउटपुट साइज कितने न्यूरॉन लगाने हैं, 512 लगाने हैं। एक्टिवेशन जो है वो आप पास करेंगे, कौन सी पास करेंगे, ये एक्टिवेशन इज इक्वल टू टेंसरफ्लो डॉट न्यूरल नेटवर्क डॉट रेलू, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेशन, पहले तो हम रेलू सिर्फ लिख देते हैं ना, तो हम इसमें से क्योंकि हम कैरस का कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट रेलू नहीं लिख सकते। तो हम आप बिल्कुल जो असल में होता क्या है कि ना, ये होता है कि ना इसमें ना जो हायरार्की होती है ना आपकी टेंसरफ्लो इसकी,
यहाँ पे नीचे जो है ना आपके एक लेयर होती है सबसे बेसिक लेयर, वहाँ पे आपका ना सी और C++ इस तरह का कोई फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपका जो है ना यूं समझें कि टेंसर फ्लो का एक लेयर होती है, ये टेंसर फ्लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल कुछ और भी होता है, लेकिन आपको एक जेनेरिक्स आइडिया दे रहा हूँ। उसके ऊपर जो है आपकी लेयर होती है इसकी कैरस की, ठीक है। कैरस की ये आपके एपीआई देता है हमें, जो कि ना एक सिंपल टू यूज एपीआई। अब हमने यहाँ पे रेलू लिखा ना, बेसिकली रेलू जब लिखा है एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू, तो दरअसल उसके पीछे ना ये नीचे वाला ये काम हो रहा होता है कि रेलू को इस तरह से कॉल कर रहा होता है। मतलब बेसिकली अगर हम जाके अब यहाँ इस लेवल पे कर रहे हैं काम, ठीक है, हम इसको नहीं कर रहे, बिल्कुल इसको नहीं छेड़ रहे, हम आके टेंसर फ्लो के लेवल के ऊपर आके खुद से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एक्टिवेशन आ गई, और यहाँ पे सॉफ्टमेक्स आ गई, यहाँ पे रेलू आ गया। तो जब आपके ये नाइव डेंस कॉल होगा, तो नाइव डेंस जब कॉल होगा तो ऊपर जाके ये सारा फंक्शन रन होगा, नाइव डेंस वाला, ठीक है। तो आपका ये चलेगा, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो आपकी आउटपुट जो है ये वाली आउटपुट आएगी, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से अभी इनपुट दी नहीं है, लेकिन अभी फंक्शन बिल्ड किया, इनपुट आप बाद में देंगे मेरे ख्याल में। तो अभी जो है सिर्फ आपने एक इंस्टेंस बनाया है, यानी कि एक नाइव सिक्वेंशियल का इंस्टेंस बनाया है, उसके अंदर दो फर्दर इंस्टेंस बनाए हैं कि डेंस का इंस्टेंस और एक और डेंस का इंस्टेंस, जिसके अंदर 512 और आपके पास आउटपुट साइज 10 है, क्योंकि आपके पास 10 क्लासेस हैं, ठीक है। और एक्टिवेशन जो है आपकी सॉफ्टमैक्स है, TTF.neural-network.softmax, तो आप इसमें जो है वो यूज नहीं कर सकते कैरस का, ठीक है। कैरस से होता तो सिर्फ आप सॉफ्टमैक्स लिख देते, काफी था। तो उसके बाद ये जो असर्ट कर रहा है लेंथ मॉडल डॉट वेट्स इज इक्वल टू 4, अब इसमें जो है क्योंकि जब ये यहाँ से इसको रन कर चुका होगा, तो उसके बाद असर्ट करेंगे कि लेंथ मॉडल लेंथ इज 4 कैसे बोला, क्योंकि आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ से आपको पता है कि ये 2 दफा कॉल होगा, क्योंकि एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये कॉल होगा तो इसमें आपके पास जो है दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे जब ये पहला कॉल होगा। क्यों? एक होगा आपका वेट्स का, दूसरा होगा बाइस का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे उसकी जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट में 2 आइटम आ गए, ठीक। उसके बाद जब दूसरा कॉल होगा नेक्स्ट, इसके भी एक वेट्स का होगा और एक बाइस का होगा, तो उसके बाद फिर 2 और ऐड हो गए, तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। इस लिस्ट में 4 हो जाएंगे। तो आपने जब हमने इसको किया लेंथ मॉडल डॉट वेट्स, ठीक है, इसकी हमने जब लेंथ कैलकुलेट की तो इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। दो जो हैं बाइसिस के और 2 उसके वेट्स के। ये असर्ट कर रहा है, इसको हम रन करके देखें, और कितना टाइम रह गया है, अभी टाइम है शायद इसको। सर 10 मिनट का, 10-15 मिनट का। इसको रन करके देखें। जी सर। जी सर, कर लेना। हो गया है, किधर गया भाई? ये नहीं, ये हाँ, ये अच्छा जी, पहले ये है इसका आपका फर्स्ट पार्ट
क्या हुआ? फर्स्ट वाला डेफ सर जी क्लास के अंदर नहीं है, पहले वाला फंक्शन डेफ इनिट। सर ये लाइन नंबर 9 पे क्या मसला है? सर पहले वाला फंक्शन जो है पहले वाला ओ, फंक्शन सर ये 3 वाला वाला ये वाला 3 ये वाला। वाला ये याद है, उसके मिस्टेक थी। लाइन नंबर 11 पे फिर मिस्टेक है। सर पहले 3 वाले को आगे करें ना थोड़ा सा, लाइन नंबर 3। सर आप लाइन नंबर 2 एंड पे जाके एंटर करें तो आपको इंडेंटेशन पता चलेगी। लाइन 2 के एंड पे एंटर करें एक दफा, फिर पता चलेगा वो कहाँ पे आता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ। जो चीज़ मेरे उसमें आ गई मुझे पता लग गया तो वो तो सही कर लूँ ना। एक ये क्यों ऐसा हो रहा है? हो गया। ये वाली बुक पढ़ी हुई है, मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये तो हैंग ही हो गया है। अच्छा, तारिक भाई ने भेजा है। जी जी, क्या? इसमें ये नोटबुक बनी हुई है। हाँ, ये जबरदस्त है यार, ये तो पढ़ी हुई है शायद। ये रहा। चलो यहाँ से डायरेक्ट ही जो है ना वो डालते जाते हैं। ये हो गया। आगे आ गई आपकी सिक्वेंशियल क्लास। ये हो गई। आगे आ गया मॉडल। ठीक है, ये दैट मीन्स के आपके पास वेट्स इनिशियलाइज हो गए हैं। और अगर हम देखना चाहें मॉडल डॉट वेट्स, ठीक है, तो आपके पास नजर आएंगे आपको वेट्स इसके। ये देखें, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं। ये अब आपकी इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। और ये आपके इस वक्त मॉडल आपका इंस्टेंशिएट हो गया है, ठीक है। क्लास उसकी क्लासेस के जरिए हमने उसके मॉडल को इंस्टेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आप लेंथ मॉडल डॉट वेट्स 4 है। दैट मीन्स इसके अंदर 4 एलिमेंट्स। ये आपका W, एक मिनट, 0 किसको किया था हमने? 0 किया था बी। बी वाले 0 हैं, और जो वो दूसरे हैं W वाले वो आपके रैंडम नंबर्स हैं। तो ये रैंडम नंबर्स, ये आपका वेट्स हैं, और ये आपका है बायस, ठीक है। और इसके बाद और आप इसकी शेप देख लें, ये 784 512 है, ठीक है। आपका जो वेट्स हैं वो आपके 784 512, ठीक है। ये कैसे आया है, किसी को पता है? और ये 512, ठीक है। उसके बाद ये आपका 512 into 10, और ये आपका 10। ये तो इंशाल्लाह क्लियर होगा शायद आप सबको। जी सर क्लियर है। ठीक है, किसी को पता नहीं है तो बता दें, वो क्लियर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो है बैच जनरेटर आ गया। अब बैच जनरेटर कैसे काम कर रहा है? नेक्स्ट वी नीड टू वे टू आइटरेट ओवर द मिनिस्ट डेटा इन मिनी बैचेस। तो आपको पता है कि हम पहले जो कर रहे थे ना, उसमें हम बैच का साइज दे देते थे खुद ब खुद ही वो फिट के अंदर ना।
तो फिट के अंदर जब हम दे देते थे तो वो खुद ब खुद जनरेट करता था बैच इनसाइड। तो अब क्योंकि केरस का कोई भी एपीआई यूज नहीं कर रहे, तो जो है वो हम खुद से उसका बैच जनरेट कर रहे हैं, उसका क्लास बना रहे हैं। इंपोर्ट मैथ बैच क्लास, ये आपका हो गया। इमेजेस लेबल्स बैच साइज 128, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया। मतलब इस तरीके से जो है इसको देख लीजिएगा, ये बैच कैसे जनरेट, ये कोई पाइथन की क्लास यूज करके। तो ये हो गया इसका बैच। ठीक है जी। तो एक्सप्लेन करने की है जरूरत इसको? हेलो, आवाज आ रही? यस सर, आ रही है आवाज। मैंने क्या एक्सप्लेन करना है या इसको ऐसे ही जाने दें? सर ये जिसको नहीं है वो क्या बता सकता है, ऐसे समझ आ गई है मुझे। अच्छा, बस ये देखें कि पहले सबसे पहले क्या है कि उसमें देखना है कि लेबल्स की लेंथ और जो इमेजेस की लेंथ क्या वो बराबर है। मिसाल के तौर पे 60,000 इमेजेस हैं और लेबल कितने हैं, ठीक है, लेबल भी 60,000 है या नहीं है, ठीक है। पहले तो ये असर्ट हो गया, सबसे पहले ये चेक कर लिया। उसके बाद सेल्फ डॉट इंडेक्स इक्वल टू 0, मतलब इंडेक्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। इमेजेस जो हैं वो इमेजेस हैं, सेल्फ डॉट लेबल जो है वो लेबल हैं, और सेल्फ डॉट बैच साइज है वो बैच साइज, जैसे आपके पास ये हुआ होगा। और उसके बाद आपके पास सेल्फ डॉट नंबर नम बैचेस इज इक्वल टू मैथ डॉट सील लेंथ इमेजेस डिवाइडेड बाय बैच साइज। आगे के 60,000 इमेजेस हैं और डिवाइडेड बाय 128, तो आपके पास वही क्या बन रहा था, 469 या क्या आ रहा था ना, तो वो आपके पास नंबर ऑफ बैचेस कितने बन गए ना, तो वो आपके पास ये बन जाएगा, सही। देन जनाब आपके पास नेक्स्ट क्या है, इमेजेस इक्वल टू सेल्फ डॉट इमेजेस, और उसका इंडेक्स लेना है। मतलब सेल्फ डॉट इंडेक्स, पहला इंडेक्स 0, ठीक है, और 0 से लेके सेल्फ डॉट इंडेक्स प्लस सेल्फ डॉट बैच साइज, तो आपका 0 + 128, तो ये हो गया। उसके बाद लेबल में भी उसी तरीके से, तो फिर रिटर्न हो जाएगा इमेज और लेबल। उसके बाद फिर ये आपको जो है वो आपके पास यानी कि पहला बैच आ गया। इस तरीके से वो जब आप उसको ये अब अपडेट कैसे होगा, इसको अपडेट भी तो करना होगा ना। इसको इंडेक्स जो है वो 0 से अगला अगला इंडेक्स जो है आपका 128 से आगे जाएगा 256 तक, तो वो जो है देखते हैं आगे। फिलहाल जो है आपको ये पहला बैच तो समझ आ गया ना कि पहला बैच कैसे आ, ठीक है। और टाइम तकरीबन एंड होने वाला है, तो बस इसमें देख लेते हैं कि अब आप ग्रेडियंट टेप आ गया ना, कि जो डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा था उसमें, मतलब ये ग्रेडियंट टेप, तो जिसका जो है रनिंग वन ट्रेनिंग स्टेप, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज द ट्रेनिंग स्टेप। ट्रेनिंग स्टेप जो आपका updating the weights of the model after running it on the batch of the data, we need to compute the prediction of the model for the images in the batch, compute the loss। पहले आपने prediction निकालनी है, फिर आपका loss निकलेगा, फिर आपका gradient निकलेगा, ठीक है, फिर आपका weights को change करेगा in the direction opposite to the gradient, ठीक है, जैसे वही स्टेप हमने पहले किए हुए थे ना। उसके बाद आपका ये ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट टेप का फंक्शन यूज करेंगे, ग्रेडियंट टेप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपका उसमें डिफाइन वन स्टेप ट्रेनिंग का मॉडल पास किया, इमेजेस बैच लेबल बैच। अच्छा जी, अब एंड हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल यहीं ग्रेडियंट टेप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank और you. कल अभी